क्रिएटिव मीडिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ भ्राता श्री रामलोचन जी राजयोगी सर, हम आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। शुक्रिया सर जी, यहाँ पर हमने बहुत वरिष्ठ भ्राता लोगों का इंटरव्यू लिया है और सभी किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन जरा जहाँ तक भट्टी का ताल्लुक है, जहाँ तक योग का ताल्लुक है, जहाँ तक मेडिटेशन का ताल्लुक है, जो इस संस्था का मूल है, मूल सिद्धांत है, उस पर आप एकदम खरे उतरे हो और जहाँ भी कोई भट्टी होती है उस पर प्राय आपको ही बुलाया जाता है। बाबा कहता है कि हर एक बच्चा मेरा महान बच्चा है, हर एक में विशेषता है, लेकिन जो बच्चा जितना भगवान की आज्ञा को गहराई से लेता है वो उतना विशेष सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देता है। हम शुरू से जब से माउंट आबू में आए हैं, लगभग 50 साल हो गया, तो हमको भोलानाथ भंडारा की सेवा मिली थी। तो बाबा ये कहता था कि जब 75% बाबा की याद में रहकर भोजन बनाओगे तब भगवान भोग स्वीकार करेगा, और वो स्वीकार किया हुआ भोग जो आत्मा खाएगी उसका हृदय और मन दोनों शुद्ध हो जाएगा। बहुत सुंदर बात की है आपने, उसका मन और हृदय दोनों शुद्ध हो जाएगा। भाई जी, आपसे मुझे दूसरा सवाल ये पूछना है कि ये जो संस्था में आपका पदार्पण आप कह रहे हैं कि 50 साल से हुआ है, तो ये जो योगिक क्रिया, योग को किस तरह से लगाया जाए और परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ा जाए, इसका सही उत्तर सर आपसे ही मिल सकता है। को परमात्मा को सारी दुनिया, चाहे गॉड फादर भारत के बाहर और भारत के अंदर, भगवान को माता पिता कहकर सब याद करते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि भगवान किसका माता पिता है। क्या मेरे इस शरीर का है या इस शरीर को चलाने वाली कोई और चीज है उसका पिता है। तो इस शरीर के तो माता पिता सबके अपने अपने हैं, लेकिन फिर भी इस शरीर के माता पिता के होते हुए भी माता पिता कहता है तो वो है आत्मा का माता पिता। तो जितना हम अपने को आत्मक स्वरूप में स्थित कर पाते हैं, उतना भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ना, रिलेशन जुड़ना और प्राप्ति होना सहज हो जाता है। पहले हमारा भगवान के साथ रिलेशन था, लेकिन कनेक्शन नहीं था। कनेक्शन न होने के कारण करंट नहीं आ रहा था, प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक तरफ भगवान को कहते हैं हमारा माता पिता है, सर्वशक्तिवान है, भगवान सुख का सागर है, शांति का सागर है, और दूसरी तरफ हम भगवान से सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं। तो मांगना सिद्ध करता है कि भगवान के साथ हमारा कनेक्शन नहीं जुटा है,
अगर कनेक्शन जुटता तो करंट जरूर आता। तो रिलेशन है लेकिन कनेक्शन नहीं है, और कनेक्शन जोड़ने का आधार है। जैसे तार के ऊपर से रबड़ हटाने से करंट आता है, ऐसे आत्मा के ऊपर जो ये शरीर रूपी कबर रबड़ चढ़ा हुआ है, इसको आप उतार दोगे, मैं आत्मा हूँ, इस स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तो परमात्मा से शक्ति स्वतः मिलेगी। जिस प्राप्त हुई शक्ति से आप जो चाहें सो कर सकते हैं। आप सोचो कि जिस पल आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा होगा, आत्मा परमात्मा को देख रही होगी, कितना आनंद और शक्ति आ रही होगी। इस आनंद की प्राप्ति के आगे संसार का सब सुख फीका पड़ जाता है। बस एक ही मन कहता है, ऐसे भगवान की सुंदर सूरत को, मूरत को दिव्य नेत्र से देखती रहूं, आनंद लेते रहूं, शक्ति लेते रहूं। इसी का गायन है। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, वो सुख प्राप्त होता है। इसलिए योग सहज हो जाता है। बहुत ही सुंदर शब्दों में इतनी अच्छी बेहतरीन व्याख्या की आपने। ऐसा लग रहा था कि आप सर बोल नहीं रहे हैं, आप योग करा रहे हैं, और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है आपसे जब कोई बात करता है वो निशब्द हो जाता है। मेरे पास तो प्रश्न ही नहीं रहे सर, क्योंकि मैं भी उसी आत्मिक स्थिति में खो गया और आपकी वाणी को, सुंदर वाणी को मैं सुनता रहा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्रिएटिव मीडिया में। आपने जो पार्टिसिपेट किया है, आपने जो ये शब्द, जो ये मीठी वाणी परमात्मा की वाणी से संबोधित करके हमारे चैनल को एक प्रकार से रिस्पेक्ट बख्शी है, इज्जत बख्शी है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। फिर से एक बार हम आपके पास में जरूर आएंगे। शुक्रिया सर आपका। आपका भी शुक्रिया। और जो इस चैनल के माध्यम से सुनेंगे, देखेंगे, उनका तो भाग्य परमात्मा स्वतः ही खोल देगा। भाग्य का सितारा चमक जाएगा और वो आत्माएं भी धन्य धन्य हो जाएंगी, और अपने प्रदीप भाई को भी दिल से दुआएं देंगी, और उस दुआ से अन्य आत्माओं का भला होता जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे इष्ट दाता श्री ब्रह्मा कुमारी के राजयोगी रामलोचन भाई जी। बहुत अच्छा लगा इनके साथ में गुफ्तगू करके। और मैं प्रदीप मिश्रा इजाजत चाहूँगा। मेरे साथ में मेरे साथी कैमरामैन